उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी के निशाने पर माफिया है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाले ऐलान के बाद यूपी में अतीक एंड गैंग का गेम ओवर हो चुका है। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को जेल में बैठे बैठे डर सता रहा है। क्रिमिनल गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो सुशासन है उसमें इसका उल्टा हो रहा है। यहां सरकार सरेंडर कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को जेल से रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसमें एक नाम आनंद मोहन का है। आनंद मोहन वो गैंगस्टर है जिसने गोपालगंज के डीएम का मर्डर किया था। योगी और नीतीश में यही फर्क है। यूपी में आकर सुशासन की बात, बिहार में माफिया से मुलाकात। नीतीश तेजस्वी का नया प्लान, माफिया को मिला अभय वरदान। एक दिन, दो तस्वीरें, दो मैसेज। यूपी में नीतीश कुमार ने अखिलेश से मुलाकात की, गठबंधन पर बात की, 2024 के लिए नए प्लान की शुरुआत की। समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है, तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही, और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही। नीतीश कुमार ने जो कहा उसे नोट करिए। पुराना साथ, पुराने रिश्ते, मिलजुल कर चलेंगे वाली बात। लेकिन सवाल है किसके साथ? गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ, या फिर बाहुबलियों के साथ? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुशासन की बात करने वाले, माफियाओं पर एक्शन की बात करने वाले, गुंडे और बाहुबलियों को जेल में ठूंसने का दावा करने वाले बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार एक बाहुबली माफिया आनंद मोहन के घर सगाई की दावत उड़ा रहे हैं। और केवल दावत ही नहीं उड़ा रहे, बल्कि बेटे की सगाई में बाप की जेल से परमानेंट रिहाई वाला गिफ्ट भी दे रहे हैं। कौन है आनंद मोहन? क्यों हो रही है इस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा? बिहार की राजनीति में क्या है आनंद मोहन का रसूख? किस केस में 14 साल से जेल की हवा खा रहे हैं आनंद मोहन? एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे, आनंद मोहन की एक एक कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे गुंडे माफियाओं पर मेहरबान हुई है सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार ने 27 कैदियों की रिहाई का आदेश जारी किया है। इस लिस्ट में उन कैदियों का नाम है जो 14 साल से जेल में बंद है, और इसी लिस्ट में 11वें नंबर पर है बाहुबली आनंद मोहन का नाम। मतलब एकदम साफ है, 2024 के पहले बाहुबली आनंद मोहन पर सीएम नीतीश कुमार की नजरें इनायत हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि एक बाहुबली को जेल से निकालने के लिए नीतीश कुमार ने उस कानून में ही बदलाव कर दिया जो खुद उन्होंने ही बनाया था। कानून था कि किसी सरकारी सेवक की हत्या के दोषी को राज्य सरकार 14 साल के बाद भी कोई राहत नहीं देगी। लेकिन आनंद मोहन के केस में राज्य सरकार ने अच्छे आचरण का हवाला देते हुए राहत देने का फैसला कर लिया। आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नियम ही बदल डाला। 2016 में मुख्यमंत्री जी ने जो नियम में संशोधन किए थे, और आज उनको नियम में फिर बदलना पड़ा। क्यों? कानून का राज स्थापित करेंगे, न बचाते हैं न फंसाते हैं। फिर क्या हो रहा है? जंगल राज को जनता राज बताने वाले मुख्यमंत्री जी अब गुंडा राज में तब्दील करने के लिए आनंद मोहन के आड़ में 2 दर्जन दुर्दांत अपराधियों को, जिससे इलाका खौफ खाता है, उसको बाहर निकाल रहे हैं। धन्य है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी के लिए इतना समर्पण। बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ताकि चुनाव में वो आपका बूथ लूट सके, चुनाव में जातीय गोलबंदी कर सकें। बिहार की जनता सबक सिखा देगी कि अपराधी और भ्रष्टाचारी की जामात और संरक्षण देने वाला व्यक्ति बिहार में राज नहीं करेगा। आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल केवल बीजेपी का नहीं, बीएसपी का भी है, क्योंकि आनंद मोहन एक दलित आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की निर्मम हत्या का दोषी है। अब आप सोचिए,
ऐसे दुर्दांत अपराधी की रिहाई के पीछे बिहार सरकार की आखिर कौन सी मजबूरी है? मायावती ने नीतीश से ये फैसला वापस लेने को कहा है, लेकिन आनंद मोहन के विधायक बेटे की सगाई वाली इस फोटो को देखकर साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार फैसला वापस लेने जैसे किसी मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ने ही इससे पहले जो संशोधन किया था उसमें सरकारी सेवक की यदि हत्या होती है तो उसे आजीवन कारावास के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। आखिर इसे संशोधन क्यों किया? सरकारी सेवक की हत्या होने से नहीं होगा। सरकारी सेवक की ऑन ड्यूटी हत्या होती है तब। तो गोपालगंज के डीएम कहाँ मारे गए आप बताइए? मुजफ्फरपुर में कहाँ मारे गए? ऑफिस में कि रोड पर? रोड पर ऑन ड्यूटी थे क्या? संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी आप करें तो फिर क्यों किया नीतीश कुमार ने ये संशोधन? अब कुछ बातें नीतीश कुमार जी से पूछिए, है ना, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। हमने कहा कि जो हुआ उसके लिए हम आभार प्रकट करते, पहले ही बोल दिया। राज्य सरकार का और खास करके मुख्यमंत्री जी का, उसमें सब कुछ है। सवाल तो उठ रहे हैं ना, कहा जा रहा है कि चूंकि अब सरकार महागठबंधन की है इसलिए फैसला लिया। सरकार उठाने, मायावती ने भी सवाल उठाया। कौन मायावती? मायावती को आप नहीं जानते? ओ, हम कलावती का नाम सुने हैं। सत्यनारायण पूजा में कलावती का नाम सुने हैं, मायावती को नहीं सुने हैं। उन्होंने कहा कि एक दलित अधिकारी की हत्या हुई और उसके आरोपित को जिस तरह से संशोधित करके छोड़ा गया। तो दलित रह गए, लेकिन दलितों की राजनीति करने वाले ने कहाँ चले गए वो सब जानते हैं। आनंद मोहन बिहार की राजनीति में रसूख रखने वाले उस अपराधी का नाम है जो गोपालगंज के डीएम की हत्या का दोषी है। हत्या के केस में उसे फांसी की सजा हुई थी, हालांकि बाद में सजा उम्र कैद में कन्वर्ट हुई। अभी आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आया है, लेकिन अपने किए पर उसे कोई पछतावा नहीं है। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा उसको पूरा, और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। उस दिन क्या चूक हो गई आपसे कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए? कोई चूक नहीं हुई, इसके हमसे कोई चूक नहीं हुई है। हम तो एक पार्टी के वर्कर के मरने के बाद शोक संवेदना प्रकट करने आए, और जब हम हाजीपुर से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक मालूम हुआ कि हम पकड़ लिए गए डीएम के हत्याकांड में, पकड़ लिए गए। और वो घटना का एफआईआर देखिए आप कि 4/15 में हत्या होती है और 4:28 में हम पकड़े जाते हैं हाजीपुर गुमटी पर, 12.5 मिनट के अंतर पर मात्र। तो 12.5 मिनट पर उस समय का जो सड़कें थी बिहार की सब जानते हैं, है ना। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कहना मुश्किल था, है ना। तो उसमें 65-62 किलोमीटर का सफर कर लेना सिर्फ 12 मिनट में, यह अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। 1974 में जेपी आंदोलन से आनंद मोहन ने राजनीति में एंट्री की थी। 1980 में आनंद मोहन ने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की थी। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद बनी थी। 1996 का लोकसभा चुनाव आनंद मोहन ने जेल से समता पार्टी के टिकट पर लड़ा था और जीता। 1999 में भी आनंद मोहन ने जेल से चुनाव लड़ा और दूसरी बार शिवहर से सांसद बना। एक जमाना था जब आनंद मोहन को उत्तरी बिहार के कोसी इलाके का बाहुबली माना जाता था, इसलिए अगर वो जेल में रहकर भी चुनाव लड़ता था तो उसे हराने वाला कोई नहीं होता था। 90 के दशक में एक वक्त ऐसा आया था जब आनंद मोहन को बिहार में लालू के पैरेलल माना जाने लगा था, जिसके बाद आनंद मोहन की हत्या के केस में गिरफ्तारी हुई। और अब जब आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता क्लियर हो गया है, तब भी आनंद मोहन की फैमिली का राजनीतिक रसूख है। आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद लालू की पार्टी का विधायक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू और तेजस्वी के दबाव में आकर ही नीतीश ने आनंद मोहन समेत 27 अपराधियों की रिहाई का फैसला लिया है, जिसे लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही है।
हम लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं कि जब तक वो पार्टी जो है सत्ता में थी तब तक हमारा निकलने का रास्ता मुश्किल कर रखा था। तो आप मुझे ये बताइए कि 15 साल तक सब लोग जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी को छूटना चाहिए क्योंकि उनका कोई दोष था नहीं। उसके बावजूद अगर पापा जेल में थे तो मुझे इसमें एक ही पार्टी की साजिश दिखती है जो पहले सत्ता में थी और आज सत्ता में नहीं है। आज़ादी तो सभी को पसंद है, हाँ, और पूर्ण आज़ादी तब होगी जब मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ पाएंगे। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का विषय नहीं है, विषय है कि कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसका परिणाम ये कि बिहार के लाखों जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भय के साए में जी रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन का इसका विरोध करना चाहिए था। जो सरकारी संगठन है कर्मचारियों के लिए इतने डरे हुए हैं कि वो फ़ोन करेंगे, सर आप लोग बोलिए, हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो इतना डर पैदा कर दिया आपने, और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा। बिहार में 27 कौन लोग हैं जो 14-15 साल जेल में रहे और जिन्होंने अपने अपने इलाके के अंदर सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी। कोई बीडीओ की हत्या हुई, कोई सीओ की हत्या हुई होगी, कोई पुलिसकर्मी की हत्या हुई होगी, और वैसे लोगों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ये बिहार सरकार का ही निर्णय था। तो आज क्या स्थिति बदल गई कि आप इसमें संशोधन कर रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन को लेकर बीजेपी में भी कंफ्यूजन है, जिसकी वजह है ठाकुर वोट बैंक। इसलिए आज जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से आनंद मोहन पर सवाल हुआ तो वो आनंद मोहन के फेवर में नजर आए। वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। बीजेपी का सवाल एकदम जायज है। दुर्दांत अपराधी जो 14 साल से जेलों में बंद हैं, जिनका अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे 27 अपराधियों को जेल से बाहर निकालकर नीतीश कुमार जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ नीतीश सुशासन की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार दुर्दांत अपराधियों पर दरियादिली दिखाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।